दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज 24 अगस्त 2024 में फिर आज कुछ नई जानकारी देने जा रहा हूं आप लोगों को, और बहुत ही विशेष जानकारी है। वीडियो को शुरू से अंत तक सुनेंगे, खासकर हमारे सभी साथी, कार्यकर्ता साथी, एजेंट साथी ज़रूर सुनेंगे, और निवेशक भी सुन सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि भुगतान की ही लड़ाई है। निवेशकों के भुगतान के प्रति ही जो चर्चा होती है, उसी में हम लोग प्रतिदिन कोई न कोई माध्यम से चर्चा करते रहते हैं। तो इसको खास एपिसोड समझकर ज़रूर अटेंड करें, और लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दें, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको घर बैठे पूरी जानकारी मिलती रहे, और आप के भुगतान के प्रति क्या हो रहा है इस संदर्भ में आपको पूरा वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती रहे। इसलिए सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, कमेंट करना, ये बहुत बड़ा काम नहीं है साथियों। इसको कर लिया करें, जो साथी कर चुके हैं दूसरे से भी करा लिया करें, और जिन साथियों से नहीं बनता है, उनके घरों में छोटे छोटे तमाम बच्चे जानकार हैं, उनसे पूछ लिया करें। आज हम बात करते हैं साथियों, कुछ एजेंटों के फ़ोन आए हमारे पास। उनमें से ज़्यादातर एजेंटों की जो बातचीत थी वो पॉजिटिव थी, लेकिन कुछ ऐसे साथियों ने भी फ़ोन किया जिनको आज भी किसी भी तरह से भुगतान होगा इस पर विश्वास नहीं है, या जो भारत सरकार का बनाया हुआ कानून बर्ड्स एक्ट 2019 है, उस पर यकीन नहीं है लोगों को कि नहीं, इस कानून के तहत किसी का भुगतान होगा। साथियों, जब तक पूरी बात समझ न ली जाए, किसी भी कानून पर, किसी भी संगठन पर, किसी भी संघर्ष पर, या जो भी तमाम लीगल प्रोसेस हैं, उन पर अनावश्यक टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और ये देश कानून से चलता है, और इस कानून के तहत देश की जितनी भी चिटफंड कंपनियां थी, उन सब के भुगतान का व्यवस्था बर्ड्स एक्ट 2019 में किया गया है, जिसको अनियमित जमा योजना पाबंदी अधिनियम 2019 कहते हैं। इस कानून को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जिसको यकीन न हो, अपने मोबाइल में सर्च कर ले, सर्च करके स्वयं पढ़ ले, और उसको किसी जानकार विद्वान वकील को भी पढ़वाए। आपको पता चल जाएगा कि भुगतान के लिए है कि या और किसी काम के लिए है। आप सबको पता होना चाहिए साथियों, कानून बीच में तभी बनता है जब उस विषय की विशेष समस्या सरकार को लगती है कि नहीं, देश के लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती है, तभी इस पर कानून बनता है, कोई भी समस्या हो देश की। और वो कानून प्रत्येक व्यक्ति का, देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार होता है। इसीलिए हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी ने इस कानून के तहत संगठन बनाया, जिसका नाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार रखा। इस नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये संगठन काहे के लिए बना, किसके लिए बना, क्यों बना। दूसरा, इस संगठन के तहत पूरे देश में मिशन भुगतान भारत यात्रा का भी कार्यक्रम हुआ, और ये मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत
भारत सरकार के बनाए कानून बट्स एक्ट 2019 का प्रचार प्रसार देश के कोने कोने पे किया गया। आज की तारीख में कार्यकर्ता लगभग 80% जान रहा है, लेकिन तमाम ठगों के दलाल उनको भ्रमित करने में लगे रहते हैं कि इस कानून की अगर अनुपालना सुनिश्चित कराएंगे तो ये कानून एजेंट के खिलाफ भी कार्रवाई करा सकता है। हम लोग साथियों वीडियो के माध्यम से आपको जो सूचित करना चाहते हैं, किसी के बहकावे में, किसी के भ्रमित करने से आपका काम चलने वाला नहीं है, आपका भुगतान होने वाला नहीं है। आपने एजेंटगिरी किया है या किसी ने अपना पैसा लगाया है, उन सब को अपना भुगतान कैसे मिलेगा, इसलिए इस कानून को जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक है। और वो किसी के पास आप न जाइए, किसी के ऊपर विश्वास न करिए, आप अपने ऊपर विश्वास करिए। अपने मोबाइल में सर्च करिए बट्स एक्ट 2019 और स्वयं पढ़ लीजिए। क्योंकि आप लोगों ने ज़्यादातर एजेंटी किया है और एजेंट बहुत चालाक माना गया है, बहुत होशियार माना गया है। तमाम कंपनियों को पढ़ करके, समझ करके, जो कहाँ से रजिस्ट्रेशन है, कहाँ से मान्यता है, कहाँ से लाइसेंस है, इसको समझ करके ही अपना पैसा उन कंपनियों में आपने लगाया था। उसके बावजूद भी कंपनियां बंद हो गईं, सरकार ने भी बंद कर दिया और आपका भुगतान फंस गया। और 2019 में भारत सरकार, उस समय 19 में भी यही सरकार थी, आज भी वही सरकार है, इन तमाम चिट फंड कंपनियों की दशा को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री महोदय ने कंपनियों का भुगतान कैसे हो, इसके लिए कानून बनाया था, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019। यह एक्ट बना और एक्ट बना करके इसी एक्ट के तहत देश की 3 लाख कंपनियों पर बैन भी लगा दिया। आप इस कानून को जब पढ़ेंगे तो स्वयं का नॉलेज होगा, किसी दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा साथियों, संगठन ने भुगतान की जो लड़ाई लड़ी है पूरे देश में, आज चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे जो संगठन के मुखिया हैं आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी, उन्होंने बहुत मेहनत करके इस संगठन को सजाया, आप सबको जागरूक किया, कानून के बारे में जानकारी दिया और आज मामला इस मोड़ पर पहुंच चुका है कि अगर एजेंट साथी, निवेशक साथी अपना भुगतान पाने के लिए संगठन का बराबर का साथ दे दिया तो निश्चित रूप से जिस तरह से संगठन ने अपनी योजना बनाई है, 1 सितंबर 2024 से देश के प्रत्येक जिले के मुख्यालय का घेराव, प्रदेश की राजधानियों का घेराव, देश की राजधानियों का घेराव, ये जो आंदोलन के रूप में घेराव का कार्यक्रम रखा है 1 सितंबर 2024 से, आप लोग अपने अपने ज़िले में उस आंदोलन में अगर आपने भाग ले लिया तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान हो जाएगा। किसी भी कंपनी के आप निवेशक हों, किसी भी कंपनी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। भारतवर्ष की जितनी भी कंपनियां थी उन सब के भुगतान के लिए एक ही विकल्प है, बट्स एक्ट 2019। दूसरा साथियों, सरकारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, चाहे प्रदेश की सरकारें हों, चाहे केंद्र की सरकारें हों, और तमाम संगठन के साथियों ने अपने अपने विधायकों, अपने अपने सांसदों को भी आमंत्रित किया है। उनके माध्यम से भी सरकार तक भुगतान की मांग का लेटर पहुंचाया गया, पहले भी, आज भी, आगे भी पहुंचाया जाएगा। इसलिए उनको भी आमंत्रित किया गया है, क्योंकि यही भोली भाली जनता जिनका पैसा फंसा है, मजदूर, किसान, व्यापारी, तमाम सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, पत्रकार, वकील,
देश का कोई ऐसा विभाग बाकी नहीं है जिनको उन ठग कंपनीज ने न ठगा हो। तमाम तरह की लुभावनी स्कीमों को पेश करके किसी को नहीं बख्शा है, लेकिन भुगतान की लड़ाई में हमारे पास हमारे संगठन का सहयोग वही बेचारे करते हैं, मजदूर, किसान, बहुत छोटा छोटा व्यापारी और जो बड़े बड़े मठाधीश हैं जिनका करोड़ों अरबों में जमा हुआ है, वो जरा सा भी नहीं टस से मस हो रहे। हमारे विद्वान वकील साथी ये भी कोई सहयोग नहीं कर रहे। फतेहपुर जनपद में पत्रकारों ने सहयोग किया है शुरू से, आज भी कर रहे हैं, आगे भी उम्मीद है। जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो वो अपना अपना पेपर में ज़रूर निकालते हैं, इतना ज़रूर करते हैं। उनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और चैनल का कोई साथी इस न्यूज़ को नहीं दिखाता है, इसका मतलब संगठन से चैनल को पैसा नहीं मिलता या उन ठगों से चैनल को बहुत मोटी रकम मिलती है, या फिर सरकार के दबाव में कोई भी न्यूज़ चैनल इस न्यूज़ को नहीं दिखाता है। मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा, अब ये महायुद्ध ये देश के अंदर का है, एक तरह से गृह युद्ध तैयार होने जा रहा है। अगर सरकार ने समय रहते भुगतान नहीं शुरू किया तो निश्चित रूप से ये आंदोलन जो 1 सितंबर 2024 से शुरू होने जा रहा है, ये अनिश्चितकालीन होगा, बहुत ही ऐतिहासिक होगा और बड़ी लंबी तादाद में लोगों के उपस्थित होने की शंका है। निवेशक साथी, कार्यकर्ता साथी, तमाम समाज सेवी, तमाम किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, अधिकारी, ये सब मुझे लगता है शिरकत करेंगे भुगतान के लिए, आंदोलन के लिए। और हमारे पत्रकार बंधु इसको ज़रूर कवर करेंगे। न्यूज़ चैनलों से भी मेरा निवेदन है कि ये देश की सबसे बड़ी समस्या है। हो सकता है आपका भी पैसा हो, आपका नहीं होगा, आपके घर परिवार का होगा, रिश्तेदार का होगा, आपके इष्ट मित्र का होगा, निश्चित रूप से किसी न किसी का इन ठग कंपनीज में पैसा ज़रूर होगा। इसलिए इस देश की बड़ी समस्या को भी आपको निकालना चाहिए। और जिस तरह से आप लोगों का एक फार्मूला रहता है कि हम दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे, वो जनता को दिखाई देना चाहिए, नहीं तो निश्चित रूप से जनता के बीच से आप लोगों के प्रति भी सवाल खड़े होने लगते हैं कि क्यों नहीं दिखाते, क्यों नहीं निकालते इसको। इसलिए हमारा जो संगठन आगे कार्यक्रम करने जा रहा है, उसमें आप किसी भी कंपनी के एजेंट रहे हों, किसी भी कंपनी के निवेशक रहे हों, आप लोग इस महायुद्ध में सादर आमंत्रित हैं और सभी आमंत्रित हैं, चाहे वो हमारे पत्रकार बंधु हों, विद्वान साथी वकील लोग हों, या कर्मचारी अधिकारी हों, किसान हों, मजदूर हों, और तमाम सोशल संगठन हैं, विधायक हों, सांसद हों, आप सभी का स्वागत है। आइए इस महायुद्ध में देश के करोड़ों उन साथियों का गाढ़ी कमाई वापस कराते हैं जिन्होंने अपने खून पसीने से 2-2 पैसे कमा करके इन कंपनियों को हवाले कर दिया है, और कंपनी के लोगों ने इस पैसे से अपनी मौज मस्ती उड़ाने का काम कर रहे हैं। आज भी तमाम ऐसे ठग हैं जो FIR भी हो चुका है, विवेचना चल रही है, लेकिन आज तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया है। इस तरह के तमाम ऐसे पॉइंट हैं जिनको आंदोलन के माध्यम से सरकार को अवगत कराते हुए उन ठगों को सज़ा भी दिलानी है और देश के प्रत्येक निवेशक का भुगतान कराना है। आइए सब लोग मिलकर इस संघर्ष को करते हैं। जय हिंद, जय भारत।